MRI एंड सिटी स्कैन मशीन शैल बी प्रोवाइडेड, कहां पे प्रोवाइड हुई? ये अभी PC1 के प्रोसेस से गुजर रही हैं। अभी तो इसके अंदर आगे आपके जो महकमा जात हैं जो 78 सालों से कमीशन खा खा के, आराम खा के उनकी वो चेहरे ही बदल चुके हैं। अभी तो इस पे कमीशन के चक्रों में आगे इनकी डीलिंग लगी हुई है। तो कौन सी आपने MRI सिटी स्कैन का मामला हल कर दिया? कोई एक तहरीरी तौर पर आप डॉक्यूमेंट बता सकते हैं कि आपने ये प्रोसेस कहां तक पहुंचाया? जी, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल प्रोवाइड ₹10 बिलियन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। और आपने ये कह दिया, अब तो फिर आप जवाब दें, आपने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान से हमने जी 10 अरब रुपया ले लिया बिजली के निजाम को अपग्रेड करने के लिए। कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जनाब हमें 10 अरब, ये जबानी जमा खर्च है, मुझे बार बार ये जुमला बोलना पड़ा जनाब वज़ीर आज़म, कौन सा 10 अरब रुपया आपके पास आ गया? आज भी पूरी रियासत के अंदर लो वोल्टेज, लोड शेडिंग, तारें पुरानी, ट्रांसफार्मर पुराने, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली प्रोवाइड कर सके, लोग ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं। और आप झूठ बोल रहे हैं जनाब के हमें पाकिस्तान ने जी 10 अरब रुपया दे दिया और जी हम बिजली के मामलात हल कर रहे हैं। क्यों आप ऐसी बात करते हैं? आपकी मजबूरी क्या है? आप इस रियासत के वज़ीर आज़म हैं, आपको सच बोलना चाहिए, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे इस जवाब के बाद अगर आपके पास हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई 10 अरब रुपए की रिलीज का डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप वो सामने लाएं, मैं भरे मजमे में अपनी इस बात पे माफी मांगूंगा। साइज ऑफ द कैबिनेट शैल बी रिड्यूस, ठीक है मान लिया जी आपने 20 के, लेकिन एक उसमें जमा हो गया, 20+1 हो गया। चलें आप वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर की 20 रुकनी काबीना को हम मान लेते हैं, ये एक चीज चलें जी हम मानते हैं। ये भी अवामी एक जो प्रेशर था कि आपका पहला काम ही वही था कि अगर आप कैबिनेट के ऊपर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते तो फिर आगे निजाम चलना मुश्किल था। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें सुनने में आया कि जो हमारी 12 माजरीन सीटें हैं, हमारा 12 माजरीन कश्मीरी भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते। ये मिस अपना कंसेप्शन वो अपना पेश की जा रही है जनाब के हमें पता नहीं कोई दुश्मनी अपने उन माजरीन से जो मुकीम पाकिस्तान के अंदर है, हमें उनके साथ कोई इशू नहीं है। उस निज़ाम के साथ, उस 2 नंबरी के साथ हमारा इशू है कि जहां पे एक वजीर अपना खुद 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बना के तो यहां पे वजारत के मजे लूट रहा था, मेरी मुराद आसम शरीफ भट्ट साहब। इसी तरह हमारे कुछ मेंबरान जो अपना साबिक जो इलेक्शन लड़ते रहे इन सीटों के ऊपर, उन्होंने कल कुछ सेक्रेटरीज के नाम ले लिए। मेरे पास FIA की रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर 2 नंबर सर्टिफिकेट बना के रियासत के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो है आप नौकरियां कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन आप ये बात बताएं कि 20 तो आपने बना लिए, लेकिन हमें शुनीद में आया कि आप फिर उन्हीं मेंबरान में से आप किसी को चेयरमैन जो है वो अकाउंट्स कमेटी, डिप्टी स्पीकर या किसी और ओहदे पे लाना चाहते हैं, जो किसी भी सूरत आप नहीं ला सकते। अगर आप उनको लाएंगे तो मायदे की खिलाफवर्जी जो है वो तसव्वुर होगी। लिहाजा ऐसी कोई भी हरकत ना की जाए कि उन 12 मेंबरान जो एक गलत तरीकाकार से इलेक्ट हुए हुए हैं कि वो दोबारा जो है वो हमारी किसी एग्जीक्यूटिव सीट के ऊपर वो आ सकें। जी, एहतसाब ब्यूरो एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी मर्ज। मर्ज तो अगली बात है, आपने वहां कह दिया जी हम जो पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का कानून हम उसको यहाँ पे मानो उस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। सिर्फ वहां पे एक अमाउंट थी जी कि 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन, तो हम जो मिनिमम करप्शन है हम उससे इसको लेके आना चाहते हैं। लेकिन ये ज़बानी बातें हैं, अभी तक आपने इसके अंदर कोई तरमीम नहीं की। अगर कोई तरमीम की है तो क्या आपने पब्लिक में किसी जगह लेके आए? ये कमरों में बैठ के जो आप जो बातें कर रहे हैं, इन चीजों से मामला हल नहीं होते। आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने ये लिखा हुआ है कि आपने उसको अडॉप्ट करना है, जो तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर है एहतसाब का, उसको आप इस तरमीम के साथ यहां पे अडॉप्ट करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शैल कैरी आउट फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 टनल्स कोड़ी एंड कामसर। थोड़ी सी एक बात बताना चाहूं जी कि आप देखें जिसका ये क्रेडिट ले रहे हैं, ये पैसा सऊदी फंड के तहत 2016 से पहले का आया हुआ है, और ये पैसा, ये प्रोजेक्ट यहां से कैंसिल कर दिए गए थे, ये डेड कर दिए गए थे। एक कोई ब्यूरोक्रेट था PND के अंदर बैठा हुआ, उसने लिखा जनाब कि यहां पे फिजिबल नहीं है, ये रेड जोन है। तो मैं पूछना चाहता हूं इन हुक्मरानों से, नदारों से, कि जिस नीलम झेलम प्रोजेक्ट की उसी रिज के अंदर 40 से 45 किलोमीटर टनल्स बन सकती हैं, वहां पे रेड जोन का इश्यू नहीं है। और ये जो हमारी छोटी 4-4.5 किलोमीटर की 2 टनल्स हैं जिनका पैसा भी मौजूद था, आपके एक ब्यूरोक्रेट ने यहां पे 2 नंबरी की और लिखा जनाब कि ये फिजिबल नहीं, और आप वो पैसा खाने चाह रहे थे। ये तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिंदा किया इन प्रोजेक्ट्स को।
को। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मौजूद है जिसके अंदर उस मीटिंग के बाद आज तक आपने इन 2 टनल्स के ऊपर कोई वर्किंग की हो और आप वो पब्लिक कर सकें जनाब के ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमने हुकूमत पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन से ये दोबारा डिमांड की हो जनाब कि ये पैसा हमें वापस भेजा जाए या इसकी फिजिबिलिटी बनाई जाए? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ये तमाम ज़बानी जमा खर्च है। High Power Committee comprising legal and constitutional expert will be deliberated on the issue of members of AJK Assembly। सबसे बड़ा झूठ। अब मैं कहूँ मेरे लिए अमीर मुकाम साहब काबिल एहतराम है, तारिक फजल चौधरी साहब काबिल एहतराम है। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें जब ये सवाल उनसे मैंने पूछा कि हमारा असल मसला तो 12 माहदीन नशिस्तों का है, अशराफिया की मराद का है, तो उस वक्त अमीर मुकाम ने मुझे ये कहा था कि हम 3 दिन के अंदर महकमा कानून से राय लेते हुए फौरी तौर पर अपने मेंबर जो अनाउंस करेंगे। हमने तो उसी दिन मेंबर अनाउंस कर दिए हैं। किधर है उनके मेंबर? हुकूमत पाकिस्तान ने जो मेंबर देने थे इन 12 माहदीन सीटों के ऊपर, अशराफिया की मराद के ऊपर, कहां पे हैं? अब इसके अंदर तो सवाल अमीर मुकाम साहब से भी बनता है। फैसल मुमताज राठौर साहब किस बात की ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जनाब के पास जी वो कमेटी बन गई और हम इस पर बातचीत कर रहे हैं? कहीं कमेटी बनी नहीं है तो फैसल मुमताज राठौर साहब 12 सीटों को कहां पर बैठ के डिस्कस करेंगे?